हाय बच्चों, तो चलिए अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का, क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर। शुरुआत से एकदम शुरू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ का शुभारंभ। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर का नाम जो है रियल नंबर, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करना है, जानो भाई। रियल नंबर पहले से आप जानते होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं। रियल नंबर इज कंसिस्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल एंड इरेशनल टुगेदर मेक टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर। दोनों को आप रियल नंबर बोल सकते हैं। जैसे √3 ये भी रियल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है। आगे जाएगा प्रूफ करने को मिलेगा। 2/5 रेशनल है, 2 रेशनल है, ये रियल नंबर भी है। यानी कि हर एक रियल नंबर रेशनल यानी कि हर एक रेशनल नंबर रियल हो सकता है, लेकिन हर एक रियल नंबर रेशनल नहीं हो सकता। वैसे ही हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, लेकिन हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। समझ गए होंगे कि कोई भी रियल नंबर में दोनों चीज हो सकते हैं, या तो रेशनल या तो इरेशनल, दोनों का आप रियल नंबर बोल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक। लेमा क्या होता है? लेमा तेरा बेटा आ गया। चलो, लेमा क्या होता है? लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। इसका मतलब है लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है, प्रूव किया हुआ कथन है। एकदम ये प्रूव्ड, यह साबित किया हुआ कथन है, जिसकी सहायता से हम कुछ और अदर स्टेटमेंट जो आपको दिया रहेगा उसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप 9th में एक्शन पढ़े होंगे, प्रूवन स्टेटमेंट, वही लेमा है। लेमा एक रूल है। लेमा वर्ड को रूल की तरह भी यूज करते हैं। तो यह एक प्रूवन स्टेटमेंट है, जिसका यूज हम किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? यूक्लिड्स मैथमेटिशियन थे कोई, तो उन्होंने एक डिवीजन लेमा दिया, यानी कि डिवीजन का रूल दिया। ठीक है, डिवीजन का एक स्टेटमेंट दिया, प्रूवन स्टेटमेंट दिया। क्या भाई कि फॉर एनी टू गिवन इंटीजर्स पॉजिटिव, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, यदि आपके पास दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b, तो उनके साथ कोई यूनिक होल नंबर एग्जिस्ट करेगा q और r, सच दैट ऐसे वो q और r ऐसे उनके साथ रिलेशनशिप रखेगा। देखिए कैसे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जहां पे a क्या होगा हमारा डिविडेंट, b क्या होगा डिवाइजर, q क्या होगा कोशेंट, r क्या होगा रिमाइंडर। यानी कि जब a को डिवाइड करेंगे b से तो हमारा q कोशेंट आएगा और r रिमाइंडर बचेगा। a को जब डिवाइड करेंगे b से तो q कोशेंट आएगा और r रिमाइंडर बचेगा। यही था हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये बताओ, 10th में आके इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नाम दे दिया गया, और ये तो बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं। देखो 5 20, 4 टाइम्स 20 गया काम करने। ए बी क्यू आर, ए बी क्यू आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वही तो है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। समझ गए होंगे। तो चलिए, तो रिमाइंडर का जो वैल्यू होता है, जो रिमाइंडर का वैल्यू होता है r, वो क्या हो सकता है? 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटा होगा डिवाइजर से। लेकिन छोटा होगा डिवाइजर से। जैसे यहाँ पे समझते हैं, जैसे 521 डिवाइड करिए आप, तो क्या होगा, 4 टाइम्स में कटेगा, 21 आ गया। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर जो आया 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। या यदि यहाँ पे 20 रहता तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटा रहेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 24 दिया रहता, तो डिवाइजर क्या आता हमारा 4, सॉरी रिमाइंडर क्या आता हमारा 4, जो कि 5 से छोटा है। कोई बोलेगा हम ला देंगे, हम तो ला देंगे भाई,
हम डिवाइजर के इक्वल रिमाइंडर ला देंगे। देखो कोई पागल क्या करेगा, 25 लिखा ना, 4 टाइम से 20 काटेगा और बोलेगा 5, और फिर 1 करेगा 5, अरे उल्लू। फिर 41 इंटू 5 करके दिखा तो कितना आएगा, 205 आ जाएगा। 25 को 205 कहाँ बना, ये यार तो समझ गए, डिवाइड करने आता है ना, इसको हम करेंगे 5 टाइम्स में। जब कट रहा है तो काटेंगे नहीं भाई। अब मतलब डिवाइजर के इक्वल लाने के लिए रिमाइंडर कुछ भी करो, कभी हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर के इक्वल नहीं रहता है, क्योंकि रहता तो खुद से खुद कट जाता, कैंसिल हो जाता, ठीक है। चलिए रिमाइंडर क्या होगा, 0 से बड़ा, 0 के इक्वल, लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटा। तो चलिए इसे नोट करिए। अब एक दो एग्जांपल से मैं इसको और क्लियरिफाई करूंगा। तो लिख लिए होंगे। अब चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे एग्जांपल है 117 को आप डिवाइड कीजिए 14 से, तो क्या होगा, क्या होगा, वही होगा जो मंजूर है, वही चाहेगा। देखो 14 डिवाइडेड, सॉरी 117 डिवाइडेड बाई 14 कितना टाइम्स में भाई, तो पहला बार में तो होगा नहीं, देखिए नहीं होगा। 14 9, 14 8 लेकर चलिए आप, ठीक है। देखिए हो गया 8 टाइम्स में। अभी क्या हो जाएगा 5, अब सॉल्व नहीं होगा। चलिए तो यहाँ पे ए क्या है, ए क्या होता है, डिविडेंट होता है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसको ए की जगह पे क्या लिखेंगे 117, ठीक। बी क्या है हमारा 14 है, क्वोशंट क्या आया 8 आया, प्लस रिमाइंडर कितना आया 5 आया। देख लेते हैं दोनों इक्वल होते हैं या नहीं, ये रूल सही है या नहीं। चलिए 14 इंटू 8 2, 11 प्लस 5 एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, यानी कि ये रूल बिल्कुल सही है। ये तो बचपन से ही करते आना। चलिए ये कोई कुछ ना कुछ खास रूल नहीं था, सिर्फ नाम था यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो बताना पड़ा। चलिए नेक्स्ट, अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं ध्यान समझिएगा। एल्गोरिदम क्या है भाई, एल्गोरिदम, ये वर्ड आया एल्गोरिदम, क्या है एल्गोरिदम, ये है क्या, एल्गोरिदम क्या है। An algorithm is a set of well defined steps, is a set of well defined steps which helps us to solve any certain problem. एल्गोरिदम क्या है, तो एल्गोरिदम कुछ स्टेप्स का, कुछ 1 2 3 जितना आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में स्टेप्स लगते हैं, उन सारे स्टेप्स का जो संग्रह हुआ, जो सेट बना, उसी को हम लोग कहते हैं एल्गोरिदम, ठीक। एल्गोरिदम क्या है, कोई मैथ का सॉल्यूशंस करने में आपको जितने सारे स्टेप्स लगे, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको जितने सारे स्टेप्स लगे, उन सारे स्टेप्स को वन वर्ड में क्या बोल सकते हैं, एल्गोरिदम। समझ गया, एल्गोरिदम इज सेट, जितना स्टेप्स आपको लगा 1 2 3 4 5, वो पांचों स्टेप्स एल्गोरिदम के अंतर्गत आएंगे, उस एल्गोरिदम के अंतर्गत, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। पहले एल्गोरिदम का डिफाइन लिखिए।
जैसे अब एग्जाम्पल है आपके बुक में, इसको रब करो, हो गया होगा। चलिए, फाइंड यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यानी कि उस एल्गोरिदम में किस रूल का बार बार यूज होगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। ठीक है, चलिए, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड HCF, find HCF of 867 and 255। ठीक है, इन दोनों का HCF निकालना है आपको, किसका यूज करके, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज है बस, और कुछ नहीं है। इसको क्या करिए आप पहले रफ में कर लीजिए। ठीक है, पहले आप रफ में कर सकते हैं, मैं देखिए क्या करूंगा। जैसे सॉल्यूशन मैं जब बनाऊंगा सॉल्यूशन, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं स्टेप में, 255 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, नीचे ऐसे स्टेप्स बढ़ते जाएगा, यानी 3-4 स्टेप्स मान लीजिएगा। तो वो 3-4 स्टेप्स को एक यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के अंतर्गत लिख सकते हैं ना हम। समझ गए क्या था एल्गोरिदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, तो हम लोग जानते हैं कि कोई बड़ा को छोटा से डिवाइड करेंगे, तो ऑन डिवाइडिंग 867 by 255 वी गेट हम लोग क्या प्राप्त करेंगे भाई, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 867, या फिर वी गेट की जगह इतना ही छोड़ दीजिए, ज्यादा लैंग्वेज बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैथ है, सिर्फ आप स्टेप्स देखता है। ठीक है, इतना ऑन डिवाइडिंग इतना भाई इतना। ठीक है, क्या होगा देखिए इधर 255 इंटू, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बार बार लिखना पड़ेगा बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो ऊपर लिख देंगे आप बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ऑन डिवाइडिंग इतना, स्टेप्स बाय स्टेप लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग इतना बाय इतना, वी गेट 867 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, आप खुद दिमाग लगे, जल्दी आप बनाना चाहते तब, नहीं तो आप रफ में कर सकते हैं। जैसे 255 है तो 2 टाइम्स करेंगे तो आपका आ जाएगा 510, यानी 3 टाइम्स हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो 3 टाइम्स लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, जैसे अब इधर कर लीजिए रफ में 3 ये आपका आ गया रिमाइंडर 102। तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए तब तक आपको सॉल्व करते रहना है, तभी ना स्टेप आता है। तो चलिए अब ये हो गया आपका पहला स्टेप, ये स्टेप पहला हुआ। सेकेंड स्टेप में फिर आप लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग क्या भाई, तो यहाँ पे जो बी था वो अब बन जाएगा ए, यहाँ पे जो बी था वो अब बन जाएगा ए, जैसे आप हिस्से में बनाते होंगे, जो रिमाइंडर आया उसको उससे अब डिवाइड करेंगे जो पहले वाला डिवाइजर था, ऐसे करते हैं। ठीक है, चलिए ऑन डिवाइडिंग 255 बाई और रिमाइंडर था उससे डिवाइड करते हैं 102, क्या होगा भाई देखते हैं। 255 इज इक्वल टू 102 इंटू, अब 102 है एंड 2 टाइम्स में कर देंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 204, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना बच जाएगा 204, तो आपका बच जाएगा रिमाइंडर 51। ठीक है, कोई डाउट, यहाँ पे भी कर लीजिए रफ में, पहले आप रफ में कर लीजिएगा, ऐसे कोई डाउट नहीं रह जाएगा। जल्दी आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 2 टाइम्स 204 51, रिमाइंडर बच गया, फिर 102 2 टाइम्स में आप डिवाइड कर देंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो अब क्या होगा, अब
ऑन डिवाइडिंग, डिवाइडिंग, अब किसको डिवाइड करिएगा 192 को, किससे, जो रिमाइंडर बचा था, ये सेकंड स्टेप था, डिवाइडिंग 192 बाई 51, ठीक है 192 बाई 51। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर 192 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या बचा आपका 51 इंटू 2, रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो वही हमारा लास्ट स्टेप होता है, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो वही हमारा लास्ट स्टेप होता है, वहां पे हमारा आंसर आ गया। देखिए तो अब रिमाइंडर 0 यानी कि स्टेप हमारा क्या है 51। तो यहाँ पे जो बी का वैल्यू आता है, लास्ट स्टेप में जो बी का वैल्यू आएगा आपका, बी का वैल्यू वही हमारा होता है एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर, एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है, समझ गए होंगे। यही होता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए कितने सारे स्टेप्स लगे, 1 2 3 स्टेप्स लगा। इन सारे स्टेप्स को एक वर्ड में बोलते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये निकालना सीख गया, पहले से भी आता होगा, ऐसे निकालना तो आता ही है। तो इसको एक स्टेप्स वाइज एक अच्छे मैनर में लिखने का मैंने सिखा दिया। और ये जो लास्ट वाला जो होता है हमारा बी का वैल्यू, डिवाइजर का वैल्यू, वही हमारा हो जाता है एस्केप, कब, जब रिमाइंडर 0 आए। क्लियर, चलिए अब कुछ अलग तरह का एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा ध्यान से। स्क्रीनशॉट ले लिए थे, लिख लिए थे, चलिए क्वेश्चन कुछ मिटा नहीं है, हो गया होगा। चलिए तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड एचसीएफ ऑफ इतना एंड इतना एंड एक्सप्रेस एचसीएफ इन द फॉर्म ऑफ ये, एंड फाइंड वैल्यू ऑफ, एंड फाइंड m इज इक्वल टू व्हाट एंड n इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन है आपका, सॉरी, चलिए ये क्वेश्चन है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आप इन दोनों का एचसीएफ प्राप्त करिए, और जो एचसीएफ आए उस एचसीएफ को इस फॉर्म में आप लिख दीजिए, जो एचसीएफ है उस एचसीएफ को इस फॉर्म में आप लिख के दिखाइए, और तब बताइए कि m और n का वैल्यू क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख के हल्का झटका लगा होगा कि ये क्या आ गया है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, फिर क्या गम। चलिए देखते हैं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकाल लेते हैं हम लोग। तो सॉल्व करते हैं। 1651 डिवाइड करेगा 2032 को, मान लीजिए आप करें, हाँ 1 टाइम्स में यहाँ पे हो जाएगा 183, अब इधर से हो जाएगा 4 टाइम्स, हाँ 4 टाइम्स हो जाएगा 4, यहाँ पे देखिए छोटा लिखना पड़ेगा बोर्ड की, 15 बच जाएगा आपका 7 2 1 127, और यह हो जाएगा 381, कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स से 1 300 और 27 81। चलिए हो गया सॉल्व। आगे देखते हैं। तो इसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में कैसे लिखते थे, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो आप वो बार बार लिख सकते हैं कि ऑन डिवाइडिंग इतना बाई इतना, ऑन डिवाइडिंग इतना बाई इतना, ऑन डिवाइडिंग इतना बाई इतना, वो लिख सकते हैं।
जैसे ऑन डिवाइडिंग इतना बाई इतना वी गेट ऐसे ऐसे, ऑन डिवाइडिंग इतना बाई इतना ऐसे ऐसे, ऑन डिवाइडिंग ये थोड़ा बच्चा टाइप लग रहा है, फिर भी आप लिखेंगे स्टेप्स में कि ऑन डिवाइडिंग इतना बाई इतना, मैं वो स्टेप हटा रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑन डिवाइडिंग लिखे, पहला स्टेप लिख दे रहा हूँ, ऑन डिवाइडिंग इतना 2032 बाई 1651, ठीक है। अब इस स्टेप्स को सारे में ही लिखते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, ये भूखा मारकर कहां से आ गया भाई, अच्छा लाइट नहीं दे रहा। चलिए 232, हाँ ये देखो तो 232 इज इक्वल टू 1651 इंटू 1 प्लस 381, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या होगा, 1651 इज इक्वल टू 381 इंटू 4 प्लस 127, दूसरा स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट 381 इज इक्वल टू 127 इंटू 3 प्लस 0 रिमाइंडर 0, एसएफ विल बी बी, एसएफ विल बी जो हमारा डिवाइजर होगा वही एसएफ हो जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यही हमारा एसएफ है, समझ गया। जहां रिमाइंडर 0 तो उसका जो बी का वैल्यू होगा जो डिवाइजर होगा वही एसएफ हो जाएगा। देखिए एसएफ यहाँ भी, ये एसएफ 127। तो क्या यहीं तक हो गया आंसर, हो गया सॉल्व, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया? नहीं, ये तो आधा अधूरा क्वेश्चन है। फाइंड द एचसीएफ हुआ, बस यहां तक हुआ। अब आगे क्वेश्चन है एंड एक्सप्रेस एचसीएफ इन द फॉर्म ऑफ इतना। ये जो एचसीएफ आया 127, इसको एक्सप्रेस करना है इस टर्म में, कैसे करेंगे चलिए करके दिखाता हूं। तो मैं क्वेश्चन को रब करूंगा, ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। चलिए देखिए, ये हमारा तीसरा स्टेप। तो जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन है कि कोई इस टर्म में लिखने के लिए बोल दे, ठीक है, या कोई और होगा वहां पे जो नंबर होगा उसी टर्म में बोलेगा लिखने के लिए, ठीक है, जो नंबर एसएफ निकालने को होगा उसी टर्म को बोलता है लिखने के लिए, ठीक है। तो जो एसएफ आता है यानी कि जो लास्ट स्टेप होता है उसके ऊपर वाले स्टेप से शुरू करते हैं, ठीक है, जो लास्ट स्टेप होता है उसके ऊपर वाले स्टेप से शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला नहीं लेते हम लोग, एड सब्ट्रैक्ट वाला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो 0 है, यहाँ इसको नहीं लेंगे, हमको लेना है एचसीएफ को एक्सप्रेस करना है ना, तो हम एचसीएफ इज इक्वल टू ना सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए कैसे। एचसीएफ 127 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ से फ्रॉम स्टेप 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 को नहीं लेना, लास्ट स्टेप को नहीं, उसके ऊपर वाले स्टेप को। तो ऊपर वाले स्टेप में हमारा एचसीएफ यहाँ पे है, तो इसको रखिए एक साइड और सारे को एक साइड भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1651 माइनस 381 इंटू 4, ये पूरा आ जाएगा हमारा। देखिए कोई डाउट नहीं, हमारा इस फॉर्म में लाना है ना, तो देखिए ये तो आ रहा है, चलिए ये आ गया, लेकिन इसको नहीं लाना है, हमको चाहिए 2032 के फॉर्म में। तो देखिए तो 381 की जगह क्या हम लिख सकते हैं कुछ, हाँ जरूर लिख सकते हैं, एचसीएफ इज इक्वल टू इतना माइनस 381, देखिए हमेशा प्लस, ये नहीं कि यहाँ से लेंगे नहीं, क्योंकि डिवाइड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, चुपचाप प्लस वाले टर्म को लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंटू में है ना, इसको नहीं, प्लस टर्म के साथ है ना, इसको लेना है। तो पहले वाला स्टेप में चलेंगे, 381 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको इधर रखिए, इन सारे को उधर भेज दीजिए। 2032 माइनस, ये पूरा ब्रैकेट चढ़ जाएगा आपका, माइनस इसमें से माइनस करेंगे 1651 इंटू 1, हो गया, ये उधर चला जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया 300। अब देखिए ये तो 381 को नहीं ऐसे लिख सकते हैं, देखिए घटाइएगा 381 ही आएगा, तो इंटू 4 तो है ना अलग से, उसको भी लिखेंगे, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है अब यहाँ पे 1651 माइनस, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, देखिए तो 2032 इंटू 4, 2032 इंटू 4, और ये माइनस माइनस प्लस 1651 इंटू 4, क्लियर, कोई डाउट, कहीं से भी कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये रब करना पड़ेगा। आगे देखिए 1651 और एक यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, यानी टोटल कितने हो गए 1651,
5 टाइम्स, और ये देखिए ये 4 टाइम्स। कोई बोलेगा ले आ गया आंसर, नहीं अभी टोटल तरीके से नहीं है। देखो किस फॉर्म में लाना है, प्लस चाहिए हम लोगों को, क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो यहाँ प्लस करने का क्या तरीका है, इसको भी रफ करना पड़ेगा। आसान है, नोट कर लिए होंगे आप। देखिए 1651 इंटू एम, ये तो ठीक है। माइनस की जगह यदि हम लोग प्लस बैठाते हैं तो किसी को तो माइनस होना पड़ेगा। ले हो गया 4, बोला चल मैं कुर्बानी देता हूं, तू सब खुश रहा, मैं ही कुर्बानी देता हूं। ये हो गया -4, मल्टीप्लाई करेगा वापस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। चलिए तो क्या देखिए, तो इस फॉर्म में आ गया हमारा, आ गया ना। जब इसको और इसको कंपेयरिंग करेगा, इसको इस फॉर्म में लाना था, इस फॉर्म में लाना था ना। देखिए तो आ गया 1651 इंटू 5, 1651 इंटू 5, 1651 इंटू एम है, यानी कि एम का वैल्यू, देखिए दोनों को रिलेट करिए आपस में, आपको एम और एन का वैल्यू मिल जाएगा। इसको रब किया जाए, इसको रब कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे तो स्टेप निकाला हुआ है 3 स्टेप्स में। चलिए तो जब आप इन दोनों को कंपेयरिंग करिएगा तो m इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 और n इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -4। n इज इक्वल टू -4। देखिए n का -4 है ना वैल्यू, m का 5 वैल्यू है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे कि इस एचसीएफ को इस टर्म में एक्सप्रेस कीजिए, तो एचसीएफ जो हमारा लास्ट स्टेप में आएगा, तो उसके सेकंड लास्ट स्टेप से शुरू करना है और एचसीएफ को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ। फिर देखेंगे कि जो हमारा नंबर आ रहा है उसी टर्म में लाना है। तो हाँ चलिए, एक तो आ गया था, लेकिन ये 381 में नहीं लाना था, हमको लाना था 2032 के फॉर्म में। तो देखेंगे कि 381 को 2032 के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, तो जरूर लिखेंगे। देखिए इसको उधर भेज देंगे हम यदि, तो क्या हो जाएगा 2032 माइनस 1651, वही लिखा हूं मैं, इंटू 4, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस था लेकिन यहाँ पे तो प्लस था, तो प्लस करने के लिए इस माइनस को यहाँ पे भेज दिया मैंने। तो n का वैल्यू -4, m का वैल्यू 5। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा आप बना लेंगे, अब आशा है बन जाएगा। यदि कोई डाउट तो कमेंट में करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट सॉल्व करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा, जिसमें प्रूव करना पड़ेगा कोई इवन नंबर 2m के ही फॉर्म में रहता है, कोई पॉजिटिव ऑड नंबर 2m+1 के ही फॉर्म में रहता है, 4q+1, 4q+3 इस फॉर्म में रहता है। ये सब चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक इतना, तब घर पे प्रैक्टिस करिए, बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, सॉल्व करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरा पढ़ाई पसंद आया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना से जितना हो सके शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।